अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ पर भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक शब बारात की रात के ऊपर होने वाला है। शब बारात की रात क्या है आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। शब बारात यानी 15 शाबान की रात, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने से 15 दिन पहले ये रात आती है। अक्सर मुसलमान इस रात में ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ते हैं। इस रात को कब्रिस्तान जाते हैं, उसके अगले दिन का यानी शब बारात के अगले दिन का रोज़ा रखते हैं। क्या ये सब करना सही है या गलत है? तो क्या शब बारात के अगले दिन का रोज़ा जायज़ है या नाजायज़ है? शब बारात के अगले दिन का रोज़ा कहीं से साबित नहीं है किसी हदीस से। आप चाहे तो कहीं पर भी जाके ठीक है किसी भी इमाम से या किसी भी आलिम से पूछ सकते हैं। शब बारात का अगले दिन का रोज़ा रखना सही नहीं है। ठीक है, शब बारात में कब्रिस्तान जाना ये भी सही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कब्रिस्तान गए, वो भी सिर्फ एक बार गए और रात के अंधेरे में गए। और हम लोग शब बारात में यानी हर साल जब भी शब बारात आता है तो हम लोग झुंड बना के रात में जाते हैं, इबादत समझ के। ये समझ के जाते हैं कि ये रात में जाएंगे तो इसका हमको सवाब मिलेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जिस घर से जो भी इंतकाल फरमा चुका है उसकी रूह घर में आती है इस रात में। ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस्लाम में आप किसी भी इबादत करने का कोई मखसूस दिन नहीं तय कर सकते, मखसूस दिन आप नहीं रख सकते। इबादत का हर दिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है। आप जब चाहे तब इबादत कर सकते हैं। शब बारात का अगले दिन का रोज़ा तो रखना बिल्कुल गलत है। ठीक, लेकिन शब बारात की जो रात होती है वो कुछ उलमा के दरमियान सही है। ठीक है, तो इसलिए आप जब इस रात में इबादत करें तो आप ये सोच के करें कि इसको एकदम मखसूस ना बनाएं कि हाँ आज करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप पढ़ते हैं इसी बहाने तो अच्छी बात है, आप इस रात को ज़्यादा इबादत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये ना समझे कि ये रात बहुत मखसूस है, स्पेशल है। ठीक, एक दिन को आप मुकर्रर नहीं कर सकते। आप जब चाहे, ठीक है, आप जब चाहे तब इबादत कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल पढ़ना चाहिए या 4 रकात नफिल पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद हम लोग जब 6 रकात नफिल पढ़ेंगे या सूरह यासीन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका हमको सवाब मिलेगा। सवाब बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन आप ये ना कहें, ये ना सोच के करें कि ये रात में हम करेंगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। इबादत करने का हर एक दिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है, तो आप इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कम से कम इसी बहाने आपकी इबादत हो जाएगी। लेकिन आप अपने दिल में ये ना लाएं कि ये रात जो है ये बहुत स्पेशल है। ठीक, बाज़ उलमा के दरमियान ये सही है। ठीक, बाज़ उलमा कहते हैं कि आप इबादत करिए, ये रात स्पेशल है। ठीक है, मतलब और रातों से बड़ी है। तो कुछ कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि ये रात कोई नहीं है, कुछ नहीं है इस रात में। ठीक है, कब्रिस्तान जाना गलत है। बिल्कुल सही कहते हैं, आप कब्रिस्तान जाइए। शब बारात की जब रात आती है तो हम लोग स्पेशल नहाते हैं, धोते हैं, अतर लगाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। जैसे हम लोग डेली 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, नफिल 2 रकात पढ़ते हैं, तो शब बारात में हम लोग बढ़ा लेते हैं कि ये रात बहुत स्पेशल है। ठीक, हलवा बनाते हैं, फिर उस पे फातिहा देते हैं। ठीक है, तो ये रात जो है ये आप ये सोच के मत करिए कि हाँ इस रात को हम कुछ भी करेंगे तो उसका सवाब हमको ज़्यादा मिलेगा। हर रात एक बराबर है। हाँ, जो रमज़ानुल मुबारक में शब कदर आती है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, और शब कदर भी तय नहीं है कि शब कदर आप शब कदर के बारे में कहा गया कि आप उस रात को तलाश करें।
ठीक है, शब कदर कब है, किस दिन है, या लोग समझते हैं कि शब कदर सिर्फ रमजान में है। रमजान में शब कदर जरूरी नहीं है कि रमजान में ही हो, लेकिन हाँ रमजान में मिल सकती है आपको। ठीक है, 27वीं 29वीं में आपको मिल सकती है, लेकिन 21वीं शब, 23वीं, 25वीं और 27वीं 29वीं, इसमें हम लोग तलाश करते हैं। ठीक है, शब कदर रमजान में आप लोगों को मिले ऐसा भी नहीं है, आपको और महीने में भी मिल सकती है, शाबान में भी मिल सकती है। ठीक, महसूस हो सकता है आपको कि हाँ आज शब कदर थी। ठीक, आपका दिल कहे कि हाँ जो मैं आज इबादत किया हूँ, ठीक है, तो आपका दिल कहेगा कि हाँ आज शब कदर थी। ठीक, आप कोई भी काम करें, कोई भी इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए करें। ठीक है, तो शब बारात की रात में जो हम लोग रोजा रखते हैं अगले दिन का, ये कहीं किसी हदीस से साबित नहीं है। आप चाहे तो जाके अपने मस्जिदों के इमाम से भी पूछ सकते हैं। ठीक, और इबादत की जो बात है, आप जब चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और कब्रिस्तान भी अगर आप जाते हैं तो आप किसी एक दिन को मुकर्रर ना करें, आप कब्रिस्तान जाके फातिहा भी पढ़ सकते हैं। ठीक, जो भी आपके मरहुमीन हैं आप उनके लिए इसाले सवाब कभी भी कर सकते हैं। ठीक, बहुत से लोग होते हैं कि कुरान खानी का एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं कि हाँ आज मेरी अम्मा 2 तारीख को मरी थी तो अगले साल 2 तारीख को ही फातिहा करेंगे, 2 तारीख को ही उनके लिए कुरान पढ़ के बख्शेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप जब भी चाहे अपने माँ बाप का या अपने मरहुमीन का आप इसाले सवाब कर सकते हैं, उसका भी कोई दिन मुकर्रर नहीं करना है। ठीक, ये गलत है। आप अगर एक दिन मुकर्रर करते हैं तो ये इस्लाम में नहीं है। आप जब चाहे जो चाहे खुद पढ़ें। ठीक, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो उनका सवाब लगेगा, उन तक पहुंचेगा। आपके माँ बाप के लिए जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जितने जितने अच्छे दिल से, ठीक है, आप पढ़ेंगे कोई और नहीं पढ़ेगा। बहुत से लोग होते हैं कि अम्मा की फातिहा है तो मदरसे से बच्चों को बुलवा लेते हैं। ठीक, सोचते हैं कि 1000 2000 दे के, ठीक है, वो फातिहा करवा देंगे, कुरान खानी करवा के बख्शवा देंगे तो वो पहुंच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुरान पढ़ना ना आता हो, आपको एक छोटी सी सूरह भी याद है, सूरह इखलास भी याद है, तो आप खुद पढ़े, वो इंशाअल्लाह उन तक जरूर पहुंचेगा, उसका सवाब उन तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप खुद पढ़े, मदरसे से बच्चों को बुलवाएंगे, उनकी नीयत रहेगी कि हाँ आप बुलवा रहे हैं उनको, उनको नाश्ता मिलेगा उसके बाद। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो पढ़ेंगे और सिर्फ उसके नजराने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। और कुछ कुछ जो मौलाना होते हैं वो सही पढ़ते भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप कुरान शरीफ को खुद सीखें, सही सीखें, नमाज को खुद सीखें। ठीक, नमाज आप अपनी खुद सही पढ़ें, नमाज आप पढ़ाने लायक हो। ठीक, आप मुसलमान हैं तो आपको हर इस्लाम की जो छोटी छोटी चीज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप अगर मस्जिद में कोई इमाम नहीं है तो आप नमाज पढ़ाने के काबिल हो। ठीक है, मोहल्ले में किसी का जनाजा हो गया हो, किसी का इंतकाल हो गया हो, तो आप जनाजे की नमाज पढ़ाने के लायक हो, किसी का इंतजार करना ना पड़े। ठीक है, इस्लाम में जो छोटी छोटी दुआ है, छोटी छोटी चीज है, वो आपको खुद आनी चाहिए। आप लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहें। ठीक, तो आज के हमारा टॉपिक शब बारात की रात पे था। आप जितना चाहे शब बारात की रात में भी आप पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। शब बारात की जो रात का अगले दिन का जो रोजा होता है वो साबित नहीं है। बाकी शब बारात की रात की फजीलत कुछ उलमा बयान करते हैं कि हाँ इसकी फजीलत है, इस रात हम पढ़ेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ उलमा कहते हैं। और कुछ उलमा इसको, ठीक है, बिदअत भी कहते हैं कि आप एक दिन अगर मुकर्रर कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ना है तो आप सबसे पहले खुद पढ़े। ठीक है, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको और हमको सही दीन समझने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए। और आपको अगर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है तो मेरे इस चैनल पे कुरान सीखने की भी पूरी मुकम्मल वीडियो है। तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 28, यानी लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 28 तक की पूरी मुकम्मल वीडियो है, प्ले लिस्ट में बनी है, आप जाकर उसको देख लें। इंशाल्लाह आपको सही कुरान पढ़ना आ जाएगा तजवीद के साथ।
اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو یا یہ ویڈیو میں کچھ غلط بول دیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک، مجھے زیادہ اسلام کی نالج نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شب برات میں، ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز کو خاص نہ بنا لیں کہ اس دن ہم کو نہانا ہے اور عطر لگا کے جانا ہے اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، 2 بار سورہ یاسین پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا